दोस्तों, अलिफ न्यूज नामे में आज आप जान सकेंगे, इंतजार की घड़ियां खत्म। जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन ने पाकिस्तान सुपर लीग की छठी टीम के नाम का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान का ये अदारा भी हम ठीक कर देते हैं। चीन ने पाकिस्तान को बड़ी खुशखबरी और बड़ी पेशकश कर दी। कश्मीरी भारत से शदीद नफरत करते हैं। कश्मीर भारत के हाथ से निकल चुका है। साबिक भारतीय वजीर खारजा। डोनाल्ड ट्रंप का धमाकाखेज ऐलान, मुल्क में इमरजेंसी लगाकर यह काम करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप डट गए। चीन ने अपनी फौज को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। किसी भी वक्त जंग का खतरा। जरदारी और नवाज शरीफ में दूरियां खत्म कराने की कोशिश। मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर मुतहर्रक। किस्मत की देवी वजीर आजम इमरान खान पर मेहरबान। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद किस मुल्क ने अपने खजाने का मुंह पाकिस्तान की तरफ खोल दिया? मनी लॉन्ड्रिंग केस। अदालत ने असद जरदारी और फरियाल तालपुर की बड़ी मुश्किल हल कर दी। इन्हें बड़ी खुशखबरी सुना दी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और अलिफ न्यूज में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ माजिद अली, और आज की अहम खबरों की तफसील में जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। न्यूज के पहले हिस्से में चलते हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म। जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन ने पाकिस्तान सुपर लीग की छठी टीम के नाम का ऐलान कर दिया। टीम में बड़े बड़े नाम शामिल हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की छठी टीम, जिसका नाम मुल्तान सुल्तान था, जहांगीर तरीन के साहबजादे अली तरीन ने खरीदा था। अब PSL 4 की इस छठी टीम का नाम भी फाइनल हो चुका है। टीम के मालिक अली तरीन का कहना है कि इनकी टीम का नाम मुल्तान सुल्तान ही रहेगा और इसे जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी होगी। इस टीम में बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिनमें शाहिद अफरीदी, स्टीवन स्मिथ और कप्तान शुएब मलिक भी इसी टीम का हिस्सा है। न्यूज के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। पाकिस्तान का ये अदारा भी हम ठीक कर देते हैं। चीन ने पाकिस्तान को खुशखबरी सुना दी और बड़ी पेशकश कर दी। पाकिस्तान स्टील मिल तवील अरसे से कौमी खजाने पर बोझ बनी हुई है और इस सफेद हाथी को हर कुछ अरसे में बेल आउट पैकेज देकर पाला जा रहा है। अब चीन ने इस हवाले से भी पाकिस्तान को बड़ी खुशखबरी सुना दी। टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद के मुताबिक चीनी कंपनी चाइना फरस मेट्रोलॉजिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की कारकर्दगी बढ़ाने और इसे मुनाफा बख्श बनाने की पेशकश की है। इस हवाले से पाकिस्तान स्टील मिल्स के बोर्ड की एक मीटिंग का ऐलान किया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करेंगे। कश्मीरी भारत से शदीद नफरत करते हैं। कश्मीर भारत के हाथ से निकल चुका है। साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा ने बड़ा इतराफ कर लिया। बीजेपी के रहनुमा यशवंत सिन्हा ने कहा है कि कश्मीर भारत के हाथ से निकल चुका है। भारतीय फौज सिर्फ कश्मीरियों को मार रही है। कश्मीरी भारत से शदीद नफरत करते हैं। एक इंटरव्यू में साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा ने कहा कि भारत ने कश्मीरियों को खो दिया है। भारतीय फौज सिर्फ अपनी ताकत की वजह से जबरदस्ती वहां काबिज है। हम कश्मीर को खो नहीं रहे बल्कि खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत मसाइल को हल करने के लिए सिर्फ फौज पर यकीन करता है। कोई इत्तेफाक राय नहीं है। ये जमहूरियत है और न ही इंसानियत, लेकिन सरासर जुल्माना तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। फौज जितने कश्मीरी मार सकती है मार दे। यशवंत सिन्हा के मुताबिक कश्मीरियों के दिल में भी भारत के लिए नफरत नेपालियों से भी कई गुना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि भारत ने कश्मीर से अपने ताल्लुकात को तबाह कर लिया है। सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी कश्मीर में फौज की बजाय इंसानियत की पॉलिसी को मानते थे। खबर के अगले हिस्से में बात करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का धमाकाखेज ऐलान, इमरजेंसी लगाकर ये काम करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप डट गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि वो कांग्रेस की मंजूरी के बगैर अमेरिकी मैक्सिको सरहदी दीवार तमीर करने के लिए नेशनल इमरजेंसी का नफाज कर सकते हैं। अमेरिकी सदर की जानिब से ये बयान सीनियर डेमोक्रेट से मुलाकात के बाद सामने आया, जिसमें सरहदी दीवार के लिए इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये इस तरफ इशारा करता है कि हुकूमत के लिए मुकम्मल फंड के बिल को तब तक रोके रखेंगे जब तक वो सरहदी दीवार के लिए रकम हासिल नहीं कर लेते। अमेरिकी कवानीन में ऐसी दफात मौजूद हैं जो अमेरिकी सदर को जंग या नेशनल इमरजेंसी के दौरान बराह रास्त फौजी तमीराती मंसूबों की इजाजत देती है, लेकिन इसके लिए रकम महकमा इत्तफाक की जानिब से आती है। खबर के अगले हिस्से में बात करें। चीन ने खबरदार कर दिया। चीन ने अपनी फौज को जंग के लिए तैयार रहने का बड़ा हुक्म दे दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपने मुल्क की फौज को जंग के लिए तैयार रहने की हदायत की है। बैनुल-अक़वामी खबरसां अदारे के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने चीनी फौज के आला सतह के इजलास से खिताब करते हुए
ہدایت کی ہے کہ فوج کو کسی قسم کی ہنگامی صورتحال کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے، کسی بھی وقت جنگ چھڑ سکتی ہے۔ چینی صدر نے جنوبی چین کے ساحلی علاقے کے تنازعات اور امریکہ کے ساتھ کشیدہ صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے اپنی فوج کو ہدایت کی ہے کہ خطے میں بڑھتے ہوئے خطرات اور چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے عصر نو کے جدید تقاضوں کو پورا کرنے والی جنگی ٹیکنالوجی تیار کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سابق صدر آصف زرداری اور نواز شریف میں دوریاں ختم کرانے کی کوشش دوبارہ شروع کر دی گئی۔ اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر متحرک ہو گئے۔ نیچی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق دعویٰ کیا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے سابق صدر آصف علی زرداری سے کل ملاقات کی اور نواز شریف سے ملاقات کی تجویز دی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا موقف ہے کہ حکومت کی جانب اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اس لیے اپوزیشن مل کر حکمت عملی طے کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قسمت کی دیوی وزیر اعظم عمران خان پر مہربان۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے بعد کس ملک نے اپنے خزانے کا منہ پاکستان کی طرف کھول دیا؟ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے بعد اب وسطی ایشیا ملک آذربائیجان نے بھی پاکستان کو ادھار تیل فراہم کرنے کی پیشکش کر دی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یہ تیل اسٹیٹ آئل کمپنی آف آذربائیجان ریپبلک پاکستان اسٹیٹ آئل کو فراہم کرے گی اور اس سلسلے میں طویل المدتی معاہدہ جلد متوقع ہے۔ کابینہ کی اقتصادی تعاون کمیٹی کی میٹنگ بلا لی گئی ہے جو وزیر خزانہ اسد عمر کی زیر صدارت منگل کے روز ہوگی۔ اس میٹنگ میں آذربائیجان کے ساتھ اس معاہدے کی منظوری دی جائے گی۔ اس معاہدے کے تحت آذربائیجان ممکنہ طور پر 10 کروڑ سے 15 کروڑ ڈالر مالیت کی پیٹرولیم مصنوعات 4 سے 6 ماہ کی تاخیری ادائیگی پر فراہم کرے گی۔ اسٹیٹ آئل کمپنی آف آذربائیجان ریپبلک کی دبئی میں ایک آئل فیسلٹی ہے جہاں سے PSO کو تیل فراہم کیا جائے گا۔ خبر کے آخری حصے میں بات کرتے ہیں منی لانڈرنگ کے۔ عدالت نے آصف زرداری اور فریال تالپور کی بڑی مشکل حل کر دی ہے۔ بینکنگ کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کی عبوری ضمانت میں 23 جنوری تک مزید توسیع کر دی ہے۔ اس سے قبل 22 دسمبر کو ہونے والی گزشتہ سماعت پر بریفنگ کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور کی ضمانت میں 7 جنوری تک کی توسیع کی تھی۔ سابق صدر اور ان کی ہمشیرہ ضمانت کے خاتمے پر کراچی کی بینکنگ کورٹ میں پیش ہوئے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ دوران سماعت ملزم کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ FIA کو حتمی چلان جمع کرانے کا حکم دیا جائے، جس پر عدالت نے کہا کہ ہمیں تو سپریم کورٹ نے کارروائی سے روکا ہوا ہے، عدالت عظمیٰ کی اجازت کے بغیر ہم مزید کارروائی نہیں کر سکتے، جس کے بعد عدالت نے آصف زرداری اور فریال تالپور کی ضمانت قبل از گرفتاری میں 23 جنوری تک توسیع کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔